अलीगढ़ के मैरिज रोड पर उस समय हड़कंप मच गया जब 75 जिलों के करीब 350 अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती पूरी कराए जाने की मांग को लेकर शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास के बाहर धरने पर बैठ गए और जमकर प्रदर्शन किया। वहीं शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर धरने की सूचना पर भारी मात्रा में पुलिस बल के साथ डीएसपी श्वेताब पांडे व एसएम सुधीर कुमार मौके पर पहुंचे और अभ्यर्थियों को समझाने के प्रयास में जुट गए। जानकारी देते अभ्यर्थियों ने बताया कि हम लोग 68,500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं और आज प्रदेश के 75 जिलों के एकत्रित होकर शिक्षा मंत्री के पैतृक आवास अलीगढ़ में आए हुए। हम लोगों की मांग है कि 68,500 शिक्षक भर्ती में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग 3 आदेश नियुक्त किए गए, जिनमें बताया गया कि ओबीसी, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इन 4 वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षित कैटेगरी में नहीं रखा गया था, जिसको लेकर आज हम लोग मंत्री जी के यहाँ आज एकत्रित किए हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग कई बार लखनऊ भी गए लेकिन मंत्री जी से मुलाकात नहीं होती। इसके साथ उन्होंने मंत्री संदीप सिंह से मिलने के बाद वापस लौटने की बात कही है। जानकारी देते हुए डीएसपी श्वेताब पांडे ने बताया आज 68,500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों द्वारा मंत्री जी के आवास के बाहर प्रदर्शन किया गया। इन लोगों की कुछ मांगे हैं जिनको लेकर यह माननीय मंत्री जी से मिलना चाह रहे हैं। फिलहाल इनको मंत्री जी के घर के बाहर से हटा दिया गया और इनके प्रदर्शन की व्यवस्था महाराणा प्रताप पार्क में की गई। शाम को मंत्री जी से इनकी मुलाकात कराई जाएगी। हम लोग 68,500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं। पूरे प्रदेश से माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के पैतृक आवास अलीगढ़ में एकत्रित हुए। हम लोगों की मांग है कि 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती में माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और माननीय राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और विधान परिषद की सामाजिक न्याय व सद्भावना समिति के द्वारा 3 आदेश निर्गत किए गए हैं। उस आदेश में यह बताया गया है कि 68,500 शिक्षक भर्ती में ओबीसी, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इन 4 वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षित कैटेगरी नहीं माना गया था। उनको आरक्षित कैटेगरी मानते हुए पूर्णांक 150 में से 60 अंक अर्थात 40% पर उत्तीर्ण करके नियुक्ति दी जाए। उसी आदेश के अनुपालन में हम सभी अभ्यर्थी एकत्रित हुए और अभी तक माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई है, न उस पर कोई आगे कार्रवाई हो पाई है। कितने जिले के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं? पूरे उत्तर प्रदेश से 75 जिलों से लोग आए हैं। मैं खुद स्वयं कुंडा प्रतापगढ़ से आया हूँ। इसी तरीके से सभी प्रदेश के जिले अकबरपुर, बलिया, रामपुर, जालौन, झांसी, उरई, आगरा, कुशीनगर, पूरे उत्तर प्रदेश के जिले से अभ्यर्थी उपस्थित। इस समय आपके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था, किस तरह का आश्वासन दिया गया है, क्या कुछ है अभी प्रदर्शन हमारा माननीय मंत्री जी के आवास पर जारी था और एसडीएम साहब और सीओ सिटी के द्वारा ये बताया गया कि जब माननीय मंत्री जी आएंगे तो आप लोगों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात कराई जाएगी। इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ। इस प्रकार से हमारी मुलाकातें पिछले 2 बार हुई और कोई भी उस पर कार्रवाई नहीं हुई। आपको कहीं शिफ्ट करने की बात भी की जा रही है? हाँ, अभी प्रशासन के द्वारा ये कहा गया कि आपको जो धरना स्थल है जो है अंबेडकर पार्क, वहाँ पर आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा और जब माननीय मंत्री जी आएंगे तो आपसे इस पर वार्ता के लिए टाइम लिया जाएगा। वो भी क्लियर नहीं है। हम लोग सुबह 10 बजे से यहाँ पर माननीय मंत्री जी के आवास पर डटे और अभी तक हम लोग जाने के लिए तैयार नहीं है। जाने के लिए नहीं, हमारी मांग जायज है। हमारी मांग पूरी हो, हमारी मुलाकात हो, यहीं पे क्लियर हो जाए। प्रशासन आपसे शिफ्ट करने की बात कर रहा है तो जाएंगे नहीं जाएंगे? नहीं, अभी हम लोग तैयार नहीं है। आगे क्या होता है वो समय तय। तो आपके द्वारा के गेट द्वार जो रोका गया, घेरा गया था। हाँ, तो हम लोगों ने माननीय मंत्री जी के आवास पर गेट पर बैठे थे, एक उम्मीद और आशा की किरण लेकर आए थे, क्योंकि बाबूजी पूर्व उप मुख्यमंत्री माननीय कल्याण नाथ सिंह जी हमेशा से कहते रहे कि अगर कोई आरक्षण से खिलवाड़ करेगा तो थप्पड़ मार कर छीन लीजिएगा। और आज मैं उसी बात को लेकर और उस उम्मीद को लेकर माननीय मंत्री जी के आवास पर बैठा था कि बाबूजी के पोते जी शायद इस दलित, ओबीसी, पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के आदेशों का पालन करके नियुक्ति देने का काम करेंगे। क्या नाम है आपका? तूफान सिंह, कुंडा प्रतापगढ़। आज प्रदर्शन चल रहा था, क्या डिमांड थी? ये जो जनवरी 2018 में शिक्षक भर्ती 68,500 की भर्ती निकली थी, उससे संबंधित अभी कुछ दिन पहले भी लोग आए थे यहाँ पर, करीब 20-25 लोग, और आज तो करीब 250-300 लोग हैं और 75 जिलों के लोग बता रहे हैं। इनकी मांग है कि उस विज्ञापन में जो त्रुटि हो गई थी 5% SC, ST, OBC, दिव्यांग और फ्रीडम फाइटर्स के लिए, उसकी मांग को लेकर ये पिछले कई वर्षों से अनवरत संघर्षरत हैं। इनकी शासन में बात भी चल रही है। पिछली बात माननीय मंत्री से इनकी मुलाकात भी करवाई गई थी, तो इनका कहना है कि अभी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। पुनः माननीय मंत्री से इनकी मुलाकात करवानी है, तो यहाँ से भी
इन लोगों को शिफ्ट करके अम्बेडकर पार्क धरना स्थल जो है वहाँ ले जा रहे हैं और शाम को अनुमति के बाद माननीय मंत्री जी से इनके डेलीगेट्स जो होंगे 4-5 प्रतिनिधि उनसे बात करवाई जाएगी। तो ये मंत्री जी का आवास जो था वो जगह चेंज करने के लिए तैयार हुए नहीं हुए? कन्विंस किया जा रहा है, तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ये जो पब्लिक प्लेस है यहाँ तो इनको शिफ्ट करना पड़ेगा, वहाँ ले जाएंगे इनको। यहाँ क्या इनके द्वारा मंत्री जी का आवास भी घेरा गया था? नहीं, आवाज़ घेरा नहीं गया था, गेट के सामने बैठे थे, बाद में इनको शिफ्ट कर दिया, गेट से थोड़ा आगे हटा दिया गया, अब वहाँ ले जा रहे हैं दूसरी जगह पे जी। हाँ है आज यहाँ पे देखिए, कुछ छात्रों द्वारा यहाँ प्रदर्शन किया गया है, अपनी उनकी मांगे हैं, उनको भर्ती से संबंधित कुछ आपत्तियां हैं या कुछ उनके संशोधन होने हैं, इस संदर्भ में उनसे वार्ता की गई है, उन्हें यहाँ से ले जाया जा रहा है। अब अम्बेडकर पार्क में वो अपनी बात रखेंगे। क्या मंत्री जी का गेट भी घर भी घेर दिया था क्या? नहीं, घर नहीं घेरा है, घर तो बहुत बड़ा है, घर कहाँ घेरेंगे, बाहर ये रोड पे थे, उनको वहाँ से हटा के अब आगे ले जाया जा रहा है। तकरीबन कितनी तादाद में लोग हैं? ये लगभग 150 लोग हैं। क्या कुछ मांगे हैं इनकी? डिमांड क्या है? इनकी मांगे, इनके जो भर्ती हुई है उसमें कुछ चीज़ें, इनका आरोप है कि कुछ त्रुटियां हुई हैं, उस त्रुटियों को संशोधित करने की मांग है। उस संदर्भ में ये अपनी बात रखने आए हुए हैं। इनको बताया गया है, ये अपना मेमोरेंडम दे देंगे, ऊपर पहुंचा दिया जाएगा, उसके आधार पर जो भी विधिक प्रक्रिया होगी ये उसके लिए तैयार है। तो अभी आपके द्वारा किस तरह का आश्वासन दिया गया है इन लोगों को? अभी इनको मेमोरेंडम देने के लिए बात की गई है, इन्होंने मेमोरेंडम बनाया है, वो दे देंगे, उसके आधार पर कार्रवाई जो होगी वो की जाएगी।